नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने अपनी ऑफिशियल आंसर की को जारी कर दिया है और मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि आप लोगों ने अपने कॉपी को, अपनी बुकलेट को मिला लिया होगा। और लेकिन इस बार जो आंसर की आयोग ने दी है मतलब आश्चर्यचकित है एकदम से, मतलब चौंकाने वाली है, क्या कहा जाए। मतलब अभी भी आप देखेंगे कि 12 से 14 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर एकदम डिफरेंट। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने भी देखा है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। कई लोगों के 8-10 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, कई के घट रहे हैं। और मतलब कुछ जैसे कि आपको सौर ऊर्जा वाला प्रश्न है, अनुसूची वाला है, हिंदी में एक आपका गेंद वाला प्रश्न है। ठीक है, तो मतलब कई सारे ऐसी चीजें हैं जो मतलब कि समस्या पैदा कर रही हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। अब उनका क्या मतलब किस तरीके से पूछे गए हैं, आप देखेंगे उन प्रश्नों के उत्तर जो है आपको इंटरनेट पर भी नहीं मिल रहे हैं। आप ये समझिए, ठीक है, इंटरनेट पर भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या किया जाए। मतलब करीब 12 से 14 प्रश्न हैं जिनका आंसर मतलब आयोग ने जो भी दिया हो, हम उसको गलत नहीं कह सकते हैं, चूंकि एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, लेकिन किस आधार पर। अब अभी आपसे आयोग आपत्तियां भी लेगा कि आपत्ति दीजिए। ठीक है, पर आपत्ति लेकर के वो रिवाइज्ड आंसर की बनाएंगे। मतलब बनाएंगे क्या, वो सीधे सीधे रिजल्ट जारी करेंगे और रिवाइज्ड आंसर की आपको मिलेगी नहीं, और ना ही किसी एग्जाम में आयोग देता है। ठीक है, अब उसका ये नियम या कुछ भी जो भी है, तो जो आपने आपत्ति लगाई है, क्या उस प्रश्न में संशोधन किया गया या नहीं किया गया, ये आपको कैसे पता चलेगा। चूंकि आयोग रिवाइज आंसर की देता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा रही बात थोड़ा सा मतलब क्या कहा जाए, अब चूंकि आप लोग भाई स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और चूंकि हम एक सिविल सेवक हैं तो हम तो बहुत ज़्यादा किसी के खिलाफ बोल भी नहीं सकते हैं, ना ही आपके खिलाफ, ना ही आयोग के खिलाफ, ना ही किसी के खिलाफ। ठीक है, चूँकि जो सरकारी कर्मचारी होता है, सरकारी अधिकारी होता है, उसकी कुछ एक नियमावली होती है। आपने शासन जब आएंगे तो यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली है, तो उसके अधीन आपको अपनी नौकरी करनी होती है। 1956 की है वो। ठीक है, तो आप शासन में आएंगे तो आप उसको पढ़ेंगे या किसी दिन आपको दिखाएंगे उसको हम कि कैसी होती है। तो उसमें हम लोग बंधे हुए हैं, मतलब हम लोग क्या, मैं बंधा हुआ हूँ, बाकी का तो मुझे पता नहीं है। तो हम तो मतलब अब आप चूंकि आपको थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, हेल्प आपकी कर देते हैं, आपको गाइड कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, और जो हमारे जीवन के अनुभव हैं या सचिवालय के अनुभव हैं उनको हम शेयर कर देते हैं आपके साथ। ठीक है, कि अगर आप कहीं भटक रहे हों, गलत रास्ते पर जा रहे हों, तो वो रास्ता ठीक नहीं है, आपको इस वाले रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है, चलना या न चलना ये आपका काम होता है कि आप मेरी बात को कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं नोट्स को लेकर के। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोग जो है इस चीज़ को कमेंट कर रहे हैं या फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर आपके नोट्स से फंसा नहीं, ये सवाल है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, दुनिया का कोई भी ऐसा नोट्स है या कोई भी ऐसी किताब है या कोई भी ऐसी संस्था है या कोई भी ऐसा प्रकाशक है या कोई ऐसा यूट्यूबर है या कोई ऐसा टीचर है जो ये गारंटी के साथ कहता हो कि नहीं हमारे नोट्स से सारा फंसेगा। और आप ही मुझे बताइए कि जो चीज़ें इस पेपर में 12-14 क्वेश्चन जो इंटरनेट पर तक नहीं मिल रहे हैं, जिसको हम गूगल कहते हैं, विकिपीडिया कहते हैं, जब वहां पर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो बताइए हम आपको कैसे दे सकते हैं। क्या हम गूगल से बढ़कर हो गए हैं? नहीं। या कोई गूगल से बढ़कर हो गया है? नहीं। हम ही लोग जब भटकते तो कहां जाते हैं? गूगल पर जाते हैं, विकिपीडिया पर जाते हैं ना, यूट्यूब पर जाते हैं। तो इसमें हमारा या हमारे नोट्स का या किसी के भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमन सी बात, मैं किसी भी यूट्यूबर की, किसी भी टीचर, किसी संस्था, किसी प्रकाशक की बात कर रहा हूं। ठीक है, सपोज आप दृष्टि पढ़ते हैं, आप एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हर साल पढ़ते हैं, नहीं फंसा तो क्या दृष्टि पढ़ना बंद कर देंगे? नहीं ना, फिर भी पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये समस्या कहां पर आई है। नोट्स कोई अच्छा बुरा नहीं है, मेरा या ना किसी का नोट्स बुरा नहीं है, बस आयोग के जो पेपर का तरीका है, प्रश्न पूछने का तरीका है, उसमें बदलाव होने की वजह से आपको लग रहा है कि ये किताब खराब है और ये नोट्स खराब है। ये अंतर आ गया है। ये साइकोलॉजी हमारे अंदर बन गई है कि पेपर ने आपको ऐसा गुमराह कर दिया है, आयोग ने आपको ऐसा गुमराह कर दिया है, ऐसा पेपर बना करके कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि नहीं तुम भी बेकार हो, तुम्हारा नोट्स बेकार, तुम्हारी किताब बेकार, ये सब।
ठीक है, जो भी है। तो ये समस्या आ रही है, तो ऐसे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए, आप किसी टीचर पर कमेंट कर सकते हैं, किसी किताब पर कमेंट कर सकते हैं, किसी नोट्स पर कमेंट कर सकते हैं, किसी यूट्यूबर पर कमेंट कर सकते हैं। क्या आपने कभी आयोग पर कमेंट किया है? आयोग से जवाब आपने मांगा है कि आपने ऐसा पेपर क्यों बनाया, आप ये गलत आंसर क्यों दे रहे हो? बताइए, अनुसूची वाले प्रश्न में क्या गलत आंसर नहीं है? आप बताइए, क्या ऊर्जा वाले में गलत नहीं है? ऐसे बहुत से ऐसे प्रश्न में, अभी पेपर मेरे पास नहीं है, ठीक है, ऐसे बहुत से प्रश्न आप देखेंगे, 12, 14, 15 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आंसर मतलब कहां से दिया, किस आधार पर दिया। अब अगर आयोग से वो चीज आप रेफरेंस पूछो कि ये बताइए रेफरेंस कहां से, किस किताब में बताइए, तो हो सकता है कि आयोग भी ना बता पाए, लेकिन आप वहां से जवाब नहीं मांगेंगे। ठीक है, आप हम लोगों से जवाब मांगते हैं कि जो पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूं। ठीक है, जितने भी टीचर हैं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाते हो चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाते हो, ठीक है, मैं सभी की बात कर रहा हूं। आप जवाब मांगते हैं, ठीक है, तो ये अब गलत है या सही है ये आप लोग समझिए। ठीक है, बाकी नोट्स के लिए जो किताबें आप लोग रेफर करते हैं वही किताबें हम रेफर करते हैं। बस अपने पढ़ने का, समझाने का तरीका अलग होता है, बनाने का तरीका अलग होता है। आप कुछ और लिखते हैं, भाव एक ही होता है सबका। जो भी चीज है ना, भाव सारी किताबों का एक ही है, बस शब्दों का हेर फेर हो सकता है। ठीक है, या हम लोग जो पत्र वगैरह भी लिखते हैं, शासन में जो पत्र लिखते हैं, पत्र का भाव वही होता है, लेकिन आप उस पत्र को 4 तरीके से लिख सकते हो, भाव कभी नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे आपने कहा सारांश अभी हमको पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे अपने में सारांश है, तो सारांश आप कई तरीके से, जरूर थोड़ी कि ये जो गद्यांश दिया है उसका एक ही सारांश होगा, बिल्कुल नहीं, आप 4 सारांश निकाल सकते हैं, बशर्ते उस गद्यांश का भाव नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये जो नोट्स हो गया, आंसर की हो गया। ठीक, अब रही बात देखिए कट ऑफ की, तो भी 12 से 14 प्रश्न ही जब उलट फेर हम फंसे हुए हैं, ठीक है, तो कट ऑफ का सटीक अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यहां पर हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं ये जरूर यहां पर जोड़ूंगा कि जिसका भी 110 या 115 के आसपास आ रहा है, 110-15 प्लस, ठीक है, तो वो लोग तैयारी करना शुरू कर दें, वो किसी भी कैटेगरी के हों। ठीक है, बेसिकली जनरल के होंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी है, आरक्षित श्रेणी, थोड़ा सा कमी जाती है, महिलाओं की भी कम जाती है। ठीक है, बाकी एआरओ के लिए अगर आपका 90 प्लस हो रहा है तो आप एआरओ के लिए भी तैयारी मेंस की प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, यही इतना कह सकते हैं अभी की स्थिति में। बाकी तो भाई अब देखो क्या होता है। और इस बार तो मतलब पहले क्या होता था ना कि हम लोग जो है प्रीवियस के पेपर्स पे या प्रीवियस कट ऑफ के आधार पर, सीटों के आधार पर एक अनुमान लगा लेते थे, प्रिडिक्शन लगाते थे, और मतलब ठीक ठाक मतलब सही भी जाता था, ऐसा नहीं है, प्रिडिक्शन हमारा सही भी हो जाता था। लेकिन इस बार तो बड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब आप देखते होंगे मतलब कि नहीं बन पा रहा, कि मतलब क्या मैं आपको बताऊं, ये समस्या है। ये सारा जो काम चौपट किया है, अब इसमें सब आयोग ही है, क्या किया जाए इसमें। ठीक है, तो खैर आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी होप मत छोड़िए, निराश मत होइए। और 2022 में भी वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं है, वैकेंसी आएंगी, ठीक ठाक आएंगी। हो सकता है देखिए जो भी जून जुलाई के बाद ही वैकेंसी आएगी, अभी तक तो नहीं आने वाली है। 2022 में जून जुलाई पे जो है ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, अब आप चाहे नोट्स कहीं का ही पढ़ें, मैं ये नहीं कहूँगा हमसे पढ़े, क्या कहीं से भी आप पढ़ें, ठीक है, लेकिन अब आपको अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। अब ये नहीं मतलब कि लकीर के फकीर नहीं, पिछले 10 सालों के पेपर हल कर लिए और प्रश्न फंस गए, बताइए कोई रिपीटेड आया? नहीं आया ना, एक आध को छोड़ करके। ठीक है, तो आपको अपनी साइकोलॉजी में, अपने पढ़ने के तरीके में बदलाव करना होगा। हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, कुछ मटेरियल आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको उसके बाहर भी जाना होगा, अपने जो है इर्द गिर्द भी आपको आसपास देखना होगा। सिर्फ जो है सीधी लाइन पर चलने से काम नहीं चलने वाला है, मैं आपको बता दूं। आप पीसीएस का पेपर देख लीजिए 2021 वाला, आप आरओ का पेपर देख लीजिए। हालांकि मैं यहां पर यह भी जोड़ूंगा कि आरओ का पेपर हमेशा पीसीएस की तुलना में कठिन रहा है, हमेशा कठिन रहा है, आप चाहे जिस साल का देख लीजिए। ठीक है, लेकिन इतना कठिन नहीं रहा जितना इस बार पूछा गया। ठीक है, तो अब देखिए पीसीएस का पेपर है, वो भी एकदम से बदला हुआ पैटर्न, कुछ बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं। ठीक है, करंट भी अच्छा खासा पूछा। आरओ का पेपर, यहां भी आयोग ने अपनी जो है दिखा दिया कि देखो हम क्या चाहते हैं आपसे, तो जो आयोग चाहता है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम भी अपने पढ़ाने के तरीके में, अपने नोट्स में जरूर बदलाव करेंगे। ठीक है, आप भी जो है अपना बदलाव करिए अपने पढ़ने के तरीके में। ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर हम लोग को तैयारी करनी पड़ेगी, नैरो से काम नहीं चलेगा कि बस इतना पढ़ लो और हो गया। ठीक है, कुछ लोग बोलते सर ऐसी कोई किताब बता दो जिससे आरओ निकल जाए। अरे भैया क्या बताएं आपको,
आपको लगता है कोई किताब ऐसी मार्केट में है? किसी राइटर ने ऐसी किताब लिखी है आज तक? नहीं लिखी है, ठीक है। इसलिए हमको अपने इर्द गिर्द चारों तरफ जो है ऐसे झांकना होगा कि हाँ क्या चल रहा है, तभी जाकर के आयु का पेपर हम लोग हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। और किसी पर अच्छे बुरे कमेंट करने से मतलब ये आपका पता चलता है कि आपका व्यू कैसा है, ठीक है। आपने कमेंट कर दिया कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आपकी मानसिकता का पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। बाकी जब पेपर जो आयोग ने ही अपना इस तरीका इतना बदलाव कर दिया है तो इसमें क्या कहा जा सकता है, ठीक है। और चलिए खैर कोई नहीं, और हम लोग बस मेंस की अब तो मेंस की ओर देखते हैं, और जिन लोगों का स्कोर ठीक ठाक है तो वो लोग मेंस की तैयारी करें। मेंस की वीडियो आपको जल्दी हम देना प्रारंभ करेंगे। पहले आपको पाठ्यक्रम समझाएंगे, फिर एक एक चीज़ आपका गद्यांश हो गया, पत्र लेखन हो गया, निबंध हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और बैच भी मेंस का जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी सूचना आपको बहुत शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।